नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ग्रामीण अंचल की एक ऐसी स्थापत्य परंपरा से परिचित करवाने जा रहे हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ आर्थिक संपन्नता को भी परिलक्षित करती है। उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपद उत्तरकाशी की रवाई घाटी, देहरादून जनपद के जौनसार बावर एवं उत्तरकाशी जनपद के पश्चिमी भाग से सटे हिमाचल प्रदेश के इलाकों में अन्न संग्रह हेतु छोटे आवासनुमा ढांचे बनाए जाते हैं, जिन्हें कोठार या कुठार कहा जाता है। देव मंदिर के कोठार को भंडार के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक परिवार का अपना एक कोठार होता है, जिसकी बनावट एवं आकार परिवार की आर्थिक संपन्नता पर निर्भर करती है। कोठार कुछ बड़े तथा कुछ छोटे आकार के होते हैं। कोठार के निर्माण हेतु देवदार, कैल, चीड़ तथा अखरोट की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, किंतु सामान्यतः देवदार की लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। कोठार की छत पठालों यानी स्लेटों की सहायता से बनाई जाती हैं, जो ढलवादार बनाई जाती हैं। कोठार का निर्माण पत्थर या लकड़ी के 4 खम्भों पर किया जाता है। खम्भों के ऊपर लकड़ी के बड़े बड़े पालथी यानी तख्ते रखे जाते हैं। जमीन से लगभग 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर कोठार का फर्श लकड़ी के तख्तों की सहायता से तैयार किया जाता है, जिसमें कोठार 2 मंजिलों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी मंजिल में बाहर बरामदा तथा अंदर अनाज रखने हेतु लगभग 48 गुना 25 गुना 44 इंच से 51 गुना 30 गुना 44 इंच के 4 से 6 खाने निर्मित होते हैं, जिन्हें गांजे कहा जाता है। ये कुठार है, ये साल भर का राशन रखने के काम आते हैं और ये इसके 2 कमरे बने, एक ऊपर और एक नीचे। इसमें राशन इस प्रकार से रखा जाता है। जो ऊपर वाली कुठार है, इसमें जो साल भर में हम राशन खाने के काम करते हैं, इसमें रखते हैं इस वाली कुठार में। और जो बीज का काम, जो बीज में आता है जैसे धान और राजमा, चौलाई आदि, वो इस वाले में रखी जाती है। और जो भगवान का कुछ बंदिश बनाते उसको भी इस वाले कुठार में रखते। और जैसे कोई बच्चा होता है या कोई मरता है तो इस वाले कुठार में नहीं जाते 3-4 दिन तक ना, तो ये रखने वाली चीज़ें जो है इसमें रखी जाती है और खाने वाली इस वाले कुठार में रखी जाती है। और इसके 2 भाग होते हैं, ऊपर नीचे ना? इसके 2 भाग होते हैं। एक तो ऊपर से कमरा बना होता है और एक भाग नीचे होता है, जिसमें जो है 3 एक ऊपर से दीवार टाइप की लगी होती है, जिसमें 3 भंडियाली होती है। और भंडियाली में जैसे बारीक अन्न होता है ना, जैसे
चौलाई हो गई, तिल हो गए, भंगजीरा हो गई, और पहले के ज़माने में अफीम होती थी, वो ऊपर वाली भंडाली में रखी जाती है। और जो मोटा सा थोड़ा जैसे धान, आलू, राजमा आदि वो नीचे वाले भाग में रखे जाते हैं। नीचे वाले भाग को गांजा कहते हैं, जिसमें 20-20 कट्टे धान के आ सकते हैं। वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जो ऊपर वाले दीवार के टाइप की भंडाली होते हैं वो थोड़ा गांजे से छोटे छोटे अच्छा, होते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को भंडाली बोलते भंडेली बोलते हैं, नीचे वाले को गांजा बोलते हैं। इसके साथ एक कुठार का ये पूरा लोहे का ताला होता है हैं। बना हुआ। पहले तो पुराने जमाने में एक अलग किस्म की ताला और चाबी होती थी, और अब ये यूज हो रहा इस कुठार को खोलने के लिए। ये इसकी मेन चाबी होती है। इसको इस प्रकार से खोलते हैं। फिर खोलने के बाद एक छेद बना होता है इसके हाँ अंदर। हाँ हाँ हाँ। इस छेद के अंदर इस ताले को रखते हैं। अच्छा और अंदर से एक आगल बनी होती है हाँ। पत्ती से, और इसको जो है नीचे से डाल के यूं करके खोल देते हैं। अच्छा 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 फिर कोठार को खोलते हैं ऐसे करके। अच्छा। गांजों में विशेषकर मोटा अनाज जैसे गेहूं, धान आदि रखा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित होते हैं, जिसमें अनाज तथा अन्य खाद्य सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। किलो का गांजा है। इसमें बीज के लिए 20-20, 25-25 कट्टे आलू रखे जाते हैं। जिस प्रकार से किसी के पास 20 कट्टे की खेती होगी बीज की, तो 20-25 कट्टे की होगी तो 25 इस तरह से इसमें आलू रखा जाता है। और इस गांजे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जैसे मिट्टी के अंदर रहते हैं ना, वैसे उसी प्रकार से इस गांजे में बीज के लिए आलू रहते हैं। अगर बाहर रखेंगे कट्टों में तो सूख जाएंगे। ये जब पहले के ज़माने में बकरा मारते थे तो ये एक बकरे की अलग तरह की खाल होती थी। बाहर से मीट तो निकाल देते थे मार के, और इनको अलग रख देते थे। फिर सुखा के धुल के, और इनके अंदर अच्छे से सुखा के राशन रखा जाता था पहले, जब कट्टे नहीं होते थे। और ये जो इसका नाम खलडा है, ये बकरे के हिसाब से बनता है। जो छोटी सी बकरी होती थी वो मरती थी या उसको मारते थे मीट खाने के लिए, तो उसकी छोटी सी खलडी बनती थी। और जो बड़ा बकरा होता था उसका बहुत बड़ा खलड़ा बनता था। और इसमें आटा, चावल, राजमा हर चीज रखी जाती थी, अच्छे से रहता था इसमें। इसको खलटा बोलते थे। इसको खलड़ा बोलते थे। ठीक। ये जो सारी इधर लटका रखी है ये फाच है। इसका नाम फाच होता है। जो पहले के जमाने में पाँच फाच अच्छा। जो पहले के जमाने में भेड़ी की वो बकरी की जो बकराल होती है ना, जिससे कोट बनता है, उससे बनी होती है बुन के। और जब वो भेड़ा लोग ऊपर भेड़ी के साथ दूर दूर जाते थे, महीनों के बाद आते थे घर, तो इसमें जो है पूरा राशन ले जाते थे। पूरी वो फाच में वो खाड़ के ऊपर रखते थे इसको, और खाड़ में ले जाता था। तो ये काय का बना होता था? ये बकरी की ऊन का बना होता है, जिसकी कोट बनती है बकरोल का बना होता है। ये इस प्रकार से बुनते हैं इसको। अच्छा, तो ये आपके पास काफी फांच है, ये तो है। बस रोक दो। बस ये दूसरा भाग है उसका, है कुठार का। इसमें खाने वाला सामान रखा जाता है। इसमें जो डेली यूज करने वाला सामान होता है ना, वो ही रखा जाता है इसमें। जैसे आटा, चावल और खाने वाली धान, जिसको मशीन में ले जाके कूटते, पहले तो ओखल में कूटते थे ना, सिर्फ इसमें खाने वाली चीजें रखी जाती है।
और इसमें भी इसी तरह से जो है भंडाली बनी है, जिसकी मैं पहले बात कर रही थी। वो ये जो एक दीवार सी बनी है, इसमें 3 अलग अलग तरह के खाने हैं, अलग अलग, जो गांजे से थोड़ा छोटे छोटे होते हैं। इसमें जैसे बारीक वो चौलाई हो गई, इसमें भंगजीरा रखते हैं, और एक अलग से ऐसा रखा होता है जिसमें देवते के नाम के पूजन का जो है घी रखा जाता है, जैसे नाग देवता, और जैसे केदारनाथ जाना है किसी ने तो उसका डेट तय करके एक डब्बा घी का अलग से रखा जाता है, और वो जो है एक में रखा जाता है। और बीज कहाँ रखे जाते हैं? बीज तो सही रखा जाता है। अच्छा, बीज नीचे वाले उसमें गांजे में रखा जाता है बीज तो? बीज तो गांजे में रखा अच्छा, जाता है, और अच्छा। उसको कट्टे में भी रखते हैं ना गांजे में, ये ठीक, जैसे ठीक, गांजा हो गया ठीक, नीचे ठीक, वाली मंजिल में। ठीक। ऊपरी मंजिल में लगभग 1.5 गुना 2.5 फीट के दरवाजों के सामने लकड़ी का लगभग 3.5 गुना 1.5 गुना 1 फीट आकार का एक संदूक बनाया जाता है, जिसे भंडेली कहा जाता है। भंडेली में लगभग 31 गुना 22 गुना 17 इंच के 3 खाने बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग बीज, बारीक अनाज जैसे कोदा, झंगोरा, चौलाई, अफीम के दाने, तिल, भंगजीरा, चीणा तथा कोणी आदि रखे जाते हैं। कोठार के सबसे नीचे एक खुला छोटे कमरानुमा ढांचा बना होता है, जिसे कोठारी कहा जाता है। इसमें खेती के उपकरण तथा बारिश होने की स्थिति में अल्प समय के लिए कटी हुई फसल भी रखी जाती है। कोठार में प्रयुक्त ताला अपने आप में अद्भुत एवं रहस्यमय होता है, जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं खोल सकता है। कोठार के दरवाजे में अंदर से जुड़े लकड़ी की रॉड को खोलने के लिए लोहे के रॉड से निर्मित चाबी का प्रयोग किया जाता है, जिसके दोनों सिरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़े हुए होते हैं। कई इलाकों में कोठार का मुख्य भाग सजावट एवं अलंकरण से युक्त होता है। कोठार का निर्माण मुख्यतः घर के ठीक सामने किया जाता है।
कोठार का दरवाजा एक लंबे लोहे की चेन की सहायता से घर के मुख्य द्वार के सामने लगी घंटी से जुड़ी हुई होती है। जब भी कोठार का दरवाजा खोला जाता है तो घंटी बज जाती है। इससे चोरी का खतरा कम हो जाता है। रवाई घाटी में मान्यता है कि कोठार का पूर्ण स्वामित्व घर के किसी बुजुर्ग या महिला के पास होता है। वर्तमान समय में इसके निर्माण करने वाले कारीगर संरक्षण के अभाव में अपनी कलाओं को खोते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वनों में लकड़ी की अनुपलब्धता एवं महंगाई के कारण अन्य कोठारों का निर्माण लगभग समाप्ति के कगार पर है, जिससे यह अद्भुत स्थापत्य कला और विरासत अपना वैभव खोती जा रही है।